तो मैं छत्तीसगढ़ में ही रहने वाला हूँ। मैं दुर्ग ज़िले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर पिछले महीने ही पदस्थ हुआ हूँ। ये पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं मतलब लोगों से डायरेक्टली रूबरू हो पा रहा हूँ। जब मैंने यूपीएससी करने की ठानी तो फिर अंदर से इतना मोटिवेशन आया कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया और ऊंचा लक्ष्य इसलिए रखना चाहिए क्योंकि एक कहावत भी है अंग्रेजी में, जैसा आपने सुना होगा, एम फॉर द स्टार्स इवन इफ यू फेल यू लैंड इन द मून। देश की कठिनतम परीक्षाएं होती हैं, उनमें से एक परीक्षा है यूपीएससी की जो परीक्षा है। उसका लक्ष्य इसलिए रखा कि मुझे लगा मेरे अंदर वो पोटेंशियल है जो मैं अगर तैयारी करूँ तो मैं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में तो नहीं हुआ वो सर, अगले साल के प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया। तो जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए आप कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंस नो और कभी भी लापरवाह न। आपको जितना ज़्यादा असफलता सिखाती है सफलता उतना नहीं सिखाती। लक्ष्य अपना निर्धारित करिए, हाई एम लेकर के चलिए, मेहनत करते रहिए, रिविजन इज द की। Now, I'd like to request IPL Shanab Sinha sir, SP Dirk, to grace this occasion with his wise words. Please, sir. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आनंद कुमार जी, हम सबको इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमेशा इनके बारे में सुना है, पढ़ा है और आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज इनसे रूबरू मिलने का मौका मिल रहा है। मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम के आयोजकगण, यहाँ उपस्थित सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं दुर्ग ज़िले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर पिछले महीने ही पदस्थ हुआ हूँ और पिछले महीने पदस्थ होने के बाद शायद ये पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं मतलब लोगों से डायरेक्टली रूबरू हो पा रहा हूँ। तो मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं 2014 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूँ और बेसिकली मैं संक्षिप्त में अगर अपने बारे में बताऊँ, मैं छत्तीसगढ़ में ही रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ से ही पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं पे पढ़ाई की और अब आपके बीच यहाँ पे सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो मेरा जन्म जसपुर जिले में हुआ था। मेरे पिताजी पब्लिक सेक्टर में थे, कोल इंडिया लिमिटेड। कोरबा में मेरी दादा लगभग पूरी स्कूलिंग हुई कोरबा में हुई है। कोरबा में डीएवी पब्लिक स्कूल से मैंने 12वीं पास की थी और उसके बाद फिर रायपुर में एक कॉलेज है, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और उसके बाद 2006 से 2010 तक मैंने भारत एल्यूमिनियम कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे सेवाएं दी हैं। 2010 के आसपास मुझे इच्छा हुई कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अब उस दहलीज पे कि आगे के करियर के बारे में सब प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, हर साल होते हैं और उसमें अगर आप सफल होते हैं तो भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के शीर्ष जो सेवाएं हैं उसमें आपको नियुक्ति मिलती है, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस जिसे कहते हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, रेलवे सर्विसेज है। तो मुझे 2014 के एग्ज़ाम में भारतीय पुलिस सेवा में मैं चयनित हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ गार्डर मिला मुझे और मैं यहाँ पर आपके बीच आज पुलिस अधीक्षक के तौर पे खड़ा हूँ। मुझे कुछ मोटिवेशनल स्पीच के दिन कहा गया था। मुझे लगता है आनंद कुमार सर है तो उनके सामने मोटिवेशनल स्पीच में क्या ही लोग, मतलब इन्होंने इतने लोगों को मोटिवेट करके ऐसी जगह पे जाने के लिए प्लेटफॉर्म ऐसी जगह पे पहुँचाया है कि इनका एग्जाम्पल ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बट फिर भी मैं अपनी लाइफ से जो मैंने सीखा है, जो मैंने परीक्षा की तैयारी की, असफल हुआ फिर सफल हुआ, उस दौरान जो भी कुछ सीख मुझे मिली है वो मैं आपके साथ थोड़ा साझा करूँगा, शेयर करूँगा, ताकि आप लोग जो बच्चे लोग अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे होंगे, आगे करेंगे या आगे करियर में और ज़्यादा कुछ अलग अलग डायरेक्शन पर जाएंगे तो शायद आपको कुछ उससे समझने का, कुछ सीखने का मौका मिले। 2006 से 2010 तक मैं, जैसा मैंने बताया, मैं मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे बानपुर में जॉब कर रहा था। मैंने कभी यूपीएससी के बारे में सुना नहीं था।
अब क्योंकि इंटरनेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है हमारे बीच, तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के बीच आ गई है। नहीं तो हमारे समय में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। खासकर छत्तीसगढ़ स्टेट में भी बहुत ज़्यादा लोग तैयारी उस समय नहीं करते थे, और मेरे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई रिश्तेदार या कोई दूर दूर के जान पहचान में जिन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी। तो मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं था। जॉब करते करते ही मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने पोटेंशियल को फुल यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर और ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे कुछ और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। उस समय मैं जब करियर ऑप्शंस और देख रहा था तो मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला। सबसे पहली सीख मैं आपको ये देना चाहूँगा कि हमेशा एक अपना गोल बना के चले लाइफ में। मतलब जस्ट बिकॉज कि लोगों को इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करके एक जॉब चाहिए, और ये गोल नहीं होता है। गोल होता है जो आपको अंदर से मोटिवेट करे कुछ करने का। इंजीनियरिंग करने के बाद, जॉब करने के बाद जब मैंने यूपीएससी करने की ठानी तो फिर अंदर से इतना मोटिवेशन आया कि मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा कि ना अगर तैयारी करनी है तो बढ़िया से पूरी तरीके से लगन और मेहनत से तैयारी करनी, इसलिए मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और मैं यहाँ से तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया। वहाँ पर रह करके मैंने तैयारी की। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि हमेशा एक लक्ष्य बना के चले, और लक्ष्य सबसे ऊंचा हो तो सबसे बेहतर। हमेशा एक ऊंचा लक्ष्य ले, क्योंकि जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहता है तो हम डायरेक्शन लेस रहते हैं। मतलब हमारी कोई भी तैयारी हो, कोई भी आगे का प्लान हो, वो तभी सफल होता है जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है। और ऊंचा लक्ष्य इसलिए रखना चाहिए क्योंकि एक कहावत भी अंग्रेजी में, जैसा आपने सुना होगा, एम फॉर द स्टार्स इवन इफ यू फेल यू लैंड इन द मून। मतलब सितारों की चाह रखिए, अगर आप सफल नहीं भी हो पाए वो आप चांद तक तो पहुँच ही जाते। तो मैंने भी जो देश की कठिनतम परीक्षाएं होती हैं उनमें से एक परीक्षा है यूपीएससी की जो परीक्षा है, उसका लक्ष्य इसलिए रखा कि मुझे लगा मेरे अंदर वो पोटेंशियल है जो मैं अगर तैयारी करूँ तो मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। और इसीलिए मैंने जॉब छोड़ करके मैं दिल्ली चला गया। पहले प्रयास में जब मैं दिल्ली गया तो मेरा प्रीलिम्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज 3 स्टेज पे होता है। एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, एक मेंस एग्जामिनेशन होता है, और फिर इंटरव्यू में एक पार्ट होता है। और फाइनली जब इंटरव्यू आपका होता है तो फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जिसके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो भी सर्विस है वो अलॉट होती है। तो पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्रॉस कर गया, मेंस भी क्रॉस कर गया और इंटरव्यू भी क्रॉस कर गया। मेरा मतलब इंटरव्यू तक पहुँच गया, और इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट में मेरा हुआ नहीं। ये 2011 की बात है। 2012 में रिजल्ट निकला था तो मेरा हुआ नहीं, लेकिन मेरे अंदर तब तक ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार पहली बार मैं यहाँ पर आकर के प्रीलिम्स मेंस तक पहुँच गया, इंटरव्यू भी दे दिया मैंने, तो अब तो मेरा हो ही जाएगा। और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई यार कि इतना ज़्यादा इस एग्ज़ाम के बारे में जो एक माहौल बनाया हुआ है, एक हवा बनाया हुआ है कि एकदम टफ एग्जामिनेशन है, कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो मैं आराम से इंटरव्यू तक पहुँच गया। लेकिन यहाँ पे मैं गलत था, ये मेरी सोच गलत थी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में तो नहीं हुआ उस साल, अगले साल के प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया। और फिर पूरा 1 साल मेरा जो है वो खाली था। और यकीन मानिए उस साल मैंने जितने एग्जाम दिए 2012 में, किसी पे मैं सफल नहीं हो पाया। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, स्टेट की इसी एग्जाम दिए मैंने, उसमें भी सफल नहीं हो पाया। अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, उसमें भी सफल नहीं हो पाया। तो वहाँ पे मुझे एक बहुत सीख मिली कि जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, आप कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, और कभी भी लापरवाह न, कभी भी अपनी तैयारी को मत छोड़िए। अगर आप पहाड़ की चोटी तक पहुँचना चाहते हो, आप पहाड़ की चोटी तक पहुँचना चाहते हो तो आखिरी का स्टेज होता है ना, वही सबसे कठिन होता है। लेकिन हम वहीं पर जाकर के कभी कभी थोड़े लापरवाह तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ पहुँच ही जाए। लेकिन वो आखिरी की चढ़ाई सबसे मुश्किल होती है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, अभी मौसम अचानक से बदला है। तो मैं यही कह रहा था कि जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, बच्चों को खासकर मैं बोलूँगा, जब तक आप उस लास्ट एम तक पहुँच ना जाओ, कभी भी मेहनत जो है वो कम मत करो। कभी भी ये मत सोचता कि हमने साल भर तो बढ़िया पढ़ाई करनी, एक पर अच्छा पढ़ाई कर लिया, अगली बार से रिवाइज करने के तो काम हो जाए। 2012 में मेरे साथ यही हुआ। मैं अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही जेम्स बॉन्ड समझने लगा ना कि एक बार मैं इंटरव्यू तक पहुँच गया, और उसके बाद फिर मैं जो नीचे गिरा तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जब तक मैं सफल हो जाऊँ तब तक अपने आप को कभी भी उतना बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। आत्मविश्वास ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, लेकिन
ओवर कॉन्फिडेंस हानिकारक है। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने जीरो से स्टार्ट किया। मैंने देखा कि यार जब किसी भी एग्जाम में नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं मेरे बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, शायद मेरा बेसिक क्लियर नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो फिर मैंने सारी किताबें शुरू से उठाई। NCERT की क्लास 6 से एग्जाम किताबें मंगानी चालू की, जबकि ऑलरेडी मैं NCERT छोड़े हुए कितना साल हो गया था, लेकिन 6वीं से स्टार्ट की, क्योंकि वो बेसिक है। UPSC एग्जाम उसकी तैयारी आप करने जाएंगे तो अगर कोई आपको सलाह देगा कि NCERT की बुक्स पढ़िए, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर जितनी किताबें थी उनको दोबारा से पढ़ा, दोबारा पढ़ा, और फिर धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि हाँ मैं बात के एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक और सीख देना चाहूँ। लाइफ में आपको कई बार ऐसे स्टेज मिलेंगे, कई बार जैसे ऐसा समय आएगा कि आप असफल मिले। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार सफल हो। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो स्कूल में टॉप करते होंगे, फर्स्ट आते होंगे, सेकंड आते होंगे, टॉप 10 में रहते होंगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मौका आ सकता है कि आप भी असफल हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीटें काफ़ी कम। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर बार असफल हो जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि असफलता से कभी हार नहीं मानना है। आपको जितना ज़्यादा असफलता सिखाती है, सफलता उतना नहीं सिखाती। अगर मैं पहली बार तो सफल हो गया रहता है, अगर मैं पहली बार में सफल हो गया रहता तो शायद वो अपने बेसिक्स को मैं कवर नहीं करता और शायद मैं एक अच्छा अधिकारी नहीं बन पाता। क्योंकि मैं पहली बार असफल हुआ तो मैंने दोबारा से चालू किया और दोबारा से मैंने सब चीज़ों को कवर किया, और मुझे लगता है कि वो जो तैयारी है उससे मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद। तो कभी भी असफलता से घबराना नहीं, हर किसी के लाइफ में सफलता मिलेगी। एक सीढ़ी गिरेंगे तो भी आप उठिए और अगली सीढ़ी की तरफ बढ़िए, आपको सफलता, आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो मैं सभी बच्चों को बनाऊंगा और मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी ये मत उम्मीद करिए कि आपके बच्चे हर बार टॉपी करते रहेंगे, हर बार बिल्कुल सफल ही होते रहेंगे। कभी कभी असफलता आएंगी, हो सकता है कभी भी नंबर कम आ जाए, उससे हताश और निराश नहीं होगा। उनको मोटिवेट कर, उनके ऊपर नाराज नहीं होता है, उनको डीमोटिवेट नहीं कर। हर बच्चा अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन हर बार हम सफल नहीं हो पाते, हर बार हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लगे रहते हैं तो हमको अपने मन मुताबिक रिजल्ट जरूर मिलता है। और लाइफ में आपके पास हर स्टेज पे कोई ना कोई चॉइस रहेगी। जब मैं 12th में था मेरे पास चॉइस था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया। जब मैं जॉब में था तो मेरे पास चॉइस था कि मैं UPSC का फॉर्म भरूँ, UPSC का एग्जाम क्लियर करूँ, और मैंने फॉर्म भरा और मैंने क्लियर किया। और भी काफ़ी सारे लाइफ चॉइसेस रहते हैं। तो कभी अगर किसी एक फील्ड में आप अच्छा नहीं कर पाए या आप मन मुताबिक सफलता या मन मुताबिक रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद है। हर समय जीवन के हर राह पर आपके पास कोई ना कोई रास्ता हमेशा खुला रहता है, अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास रहती है। बस आपको उसको पहचानना होता है, उस अवसर को पहचानना होगा। इसीलिए मैं कहूँगा आप लोगों से, बच्चों से खासकर, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट बना कर रखिए। आज हम देखते हैं कई बार बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, बच्चों का एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो बहुत गलत कदम उठाते हैं। मैं पुलिस में हूँ तो काफ़ी सारी ऐसे रिपोर्ट्स मुझे मिलती हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट हमको देखनी पड़ती है, और बहुत निराशा होती है ये सोच कर कि एक सीढ़ी आप फिसले और आप हिम्मत हार गए। ऐसा नहीं करना है। आपको हर लाइफ के हर स्टेज पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इस बार आप नहीं कर पाए बेहतर, तो अगली बार बेहतर करने का मौका मिलेगा। इसलिए हमेशा हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, आपको सफलता जरूर मिले। आखिर में यही बोलूँगा कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे जितने फॉर्चुनेट नहीं है। मैं सुबह में रहा हूँ 3 साल, मैं कांकेर से जस्ट 2 साल रह करके आया हूँ। मस्तर में मैंने देखा है, अंदरूनी क्षेत्रों के दौरे में हमने देखा है कि लोग अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको पूरा करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। राशन के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से पैदल चल करके लाते हैं जंगलों में। तो हम लोग उस हिसाब से बहुत फॉर्चुनेट है। कभी भी अपने पोजीशन को कम मत आंकिएगा। हमारी कई बार आदत होती है, अरे यार ये क्या है, हम कहाँ फंस गए सर। हम जहाँ पर हैं, हम करोड़ों लोगों से कहीं बेहतर स्टेज पे हैं, और कहीं बेहतर करने की हमारे अंदर कोई पोटेंशियल है, हमारे अंदर में ताकत है। तो बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड बी अ वेरी गुड सिटीजन टू योर कंट्री। आप जिन दिन अच्छे नागरिक बन जाएंगे, ये देश अपने आप सुधर जाएगा। आप कभी भी गवर्नमेंट से यह मत एक्सपेक्ट करिए कि गवर्नमेंट बना रही है,
आप कभी भी इफेक्ट मत करिए गवर्नमेंट ऐसा करो, आप सबसे पहले खुद में सुधार लाइए। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। पहले अपने आप को बदलिए, सोसाइटी समाज खुद ब खुद बदल जाएगा, और समाज बदलेगा तो देश भी बदल जाए। तो देश को बदलने का जो जिम्मा है वो भी हमारा एक बहुत अच्छा नागरिक बनिए। और क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ तो थोड़ी पुलिस की बात कर लूँ। बच्चे लोग अगर गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहने। माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को कम उम्र में गाड़ी न दें, क्योंकि भिलाई में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं वो फराटेदार गाड़ियाँ चलाते हैं। आपको अभी मैं बताना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, सिर्फ एक स्पीड के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत गवाइए। बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे तो हम अपनी जान भी बचा सकते हैं और अपने परिवार में खुशियाँ भी बरकरार रख सकते हैं। तो हमेशा नियम का, कानून कायदे का पालन करिए। बच्चे लोगों से खासकर मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा। और जैसा मैंने कहा पुलिस वाला हूँ तो बस अभी प्यार से बता रहे हैं, रोड में एक दो बार और प्यार से बताएंगे, नहीं तो फिर फाइन कर देते मैं जीत भी नहीं। वो बच्चों को कहते वहाँ से 3-4 चीज़ें जो मैंने बोली फर्स्ट सेंसिटिव बता दो। लक्ष्य अपना निर्धारित करिए, हमेशा एक ऊंचा लक्ष्य रखिए, एक हाई एम लेकर के चलिए। मेहनत करते रहिए डिसिप्लिन के साथ, मेहनत का कोई तोड़ नहीं। रिविजन इज द की। अगर सचिन तेंदुलकर इतने अच्छे क्रिकेटर बने तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैदान में वनडे मैच के दौरान उन्होंने क्रिकेट खेला है, उसके बाद, उसके पहले और उसके बाद में उन्होंने कितने बॉल फेस किए वो आपने नहीं देखा है। वो बैट्समैन के अंदर इंस्टिंक्ट ही इसी हिसाब से आती है, कितने पॉइंट उसके पास आते हैं, दिमाग उतना अच्छा ट्रेन होता है। आपको भी रिवीजन की आवश्यकता है। जब भी आप परीक्षा पे जाए प्रॉपर रिवीजन करें। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार, कितने भी बार आप पढ़ लो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा। आपको हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ निकल करके आएगी। तो ऑलवेज रिवाइज, हमेशा रिवाइज करते रहिए। एग्जाम से पहले खाने के टेंशन में नहीं आना है, रिलैक्स माइंड के साथ में रिविजन करते रहना। मेहनत करिए, एम हाई रखिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसी जज्बे के साथ मेहनत करना है और एक अच्छा नागरिक बन सकते इस देश को और बेहतर बनाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।